देखिए, ये मैं जो भी आक्षेप हम पर लग रहे हैं वो सिरे से खारिज करता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा कैंप लगा नहीं है, स्किल कैंप। ये जो लड़के आए थे वो सौराष्ट्र के सिलेक्टरों ने सिलेक्ट किए हुए थे, जो लास्ट ईयर बच्चे अंडर 16 अंडर 14 खेले हुए हैं, जो ऑलरेडी सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन ये बात, जो क्रिकेट खेला नहीं है वो आदमी जान भी नहीं सकता। अभी हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हम लोग 50-60 पेरेंट्स आ रहे हैं, 100-200 एकेडमी वाले आ रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 8 से 10 लोग हैं, उसमें से 6 और 7 लोग तो सहदेव सिंह के दोस्त हैं। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सिरे से जो झूठ फैलाया जा रहा है। सबसे पहले ये काफी दिनों से चल रहा है। हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि कोई क्रिकेट बिना क्रिकेट खेले हुए आदमी के साथ हम लोग क्या बहस करें, लेकिन ये अब जो बात हो रही है, जो एक मैसेज जा रहा है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के चुप रहने से, चुप रहने का मतलब ऐसा है कि एसोसिएशन ने कभी अपनी जो सिद्धियां होती है, जो भी अपनी उपलब्धियां होती है, वो कभी गिना ही नहीं है। इस वजह से ये इन जैसे सहदेव सिंह जैसे लोग को आसरा मिल जाता है कि भाई सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अगेंस्ट में जो भी चाहे वो बकवास कर सके। आप जो रिपोर्टर भाइयों है, वो मैं तो मेरा रिपोर्टिंग आप लोगों ने किया हुआ है। जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तो आपको तो पता ही है कि हमने ये स्टेडियम को बच्चों की तरह देखा है, हमारे बच्चे की तरह ये बड़ा हुआ है, कैसे हुआ है वो आप सबको पता है, और पूरी दुनिया को पता है, और पूरे इंडिया को पता है, बीसीसीआई को भी ये मालूम है। लेकिन ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो इतने दिनों से जो बातें आ रही है, जो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सरासर बातें सिरे से मैं खारिज करता हूँ। मैं रिस्पेक्टेबल सिलेक्टर होके, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्टर हूं मैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि एक भी सिलेक्शन बगैर सिलेक्शन मैच के हमने किया ही नहीं है, और ये तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि छोटे बच्चों में अभी जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से डिप्रेशन की बातें चल रही है, तो कोई बच्चा डिप्रेस ना हो जाए, उस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक भी सिलेक्शन बगैर डिस्ट्रिक्ट के मैच के हमने किया ही नहीं है और आगे भी नहीं करेंगे। आपके सामने जो झूठ परोसा जाए, जो बातें आ जाए, उसको आप सिरे से खारिज कीजिए। आपका काम है क्रिकेट खेलना, अच्छा परफॉर्म करना, अपनी माँ बाप का जो सपना है, अपना सपना है वो पूरा करना, और उसके लिए ना किसी भूषण चौहान की जरूरत है, ना किसी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की जरूरत है। आप मेहनत करेंगे तो मेरे यहाँ पे जो मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वो जगह पे कोई और आएगा, वो सिलेक्ट करेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को भी ये बोल रहा हूँ, और ये आप जिस तरीके से वो जो वे में लेना चाहते हो वो ले सकते हो, कि ये सारी चीजों को प्रमोट करना बंद कर दीजिए। जो भी बच्चे खेल रहे हैं, जो माँ बाप सुन रहे हैं, जिसके बच्चे खेल रहे हैं, उसके भी माँ बाप को मैं बोल देता हूँ, ये तो बोलना नहीं चाहिए। सहदेव सिंह ने आगे जितने भी जो वीडियोस बनाए उसमें बहुत ओछी और बहुत घटिया बातें बोली है बच्चों के बारे में। अब मैं उनके बच्चों के बारे में बोलने पे आऊंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एक बेटी है, तो बेटियों के बारे में तो हम खराब बोल ही नहीं सकते। हालांकि मुझे सब पता है, और मुझे नहीं, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को हर एक आदमी को पता है, बराबर। तो ये मैं बात रखना नहीं चाहता हूँ। और जिस मीडिया प्लेटफॉर्म का वो सहारा लेके जिस भी तरीके से जो भी कर रहे हैं, बराबर, वो मीडिया प्लेटफॉर्म वाले भी हमारे साथ क्रिकेट खेले हुए हैं। उसके बॉल पड़ते थे नेट के ऊपर, वो हम सब ने देखा हुआ है। तो उसका भी आप सहारा ना लेके जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, वो करते रहे, बराबर। सच्ची बात के लिए जयदेव शाह सर बैठे हुए हैं, निरंजन सर बैठे हुए हैं, और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बैठा हुआ है, चाहे कोई भी आदमी हो, वो पूरा बैठा हुआ है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि इस तरीके के झूठ से आप बच जाए। थैंक यू। तो આપણે માનીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકોને અહેસાસ થયો છે, કદાચ નામ પૈસા હશે અને ભવિષ્યમાં પણ સારો એવો અવાજ સાંભળે એવી અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ। આ આયોજન છે એ અમારે તમને આપવું જ નહોતું, આયોજન આપવા માટે આવ્યું। સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન નહીં, ક્રિકેટ એસોસિએશન સૌરાષ્ટ્રની, સૌરાષ્ટ્રની, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનની, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનની, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન શોષણ બંધ કરો, બંધ કરો, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન શોષણ બંધ કરો, રમવા દો, પ્લેયરને રમવા દો, પ્લેયરને રમવા દો, પ્લેયરને રમવા દો, પ્લેયરને રમવા દો, પોલીસને છૂટી આપો। દબાવી અને એકવાર પબ્લિક જાગશે અને 100% આ એસોસિએશનની સામે થશે। આજે અમે નેમ લઈ અને આજે પૂરું કરીએ છીએ।
અને ભવિષ્યમાં વહેલા મળશું। सर आज अंडर 19 सिलेक्शन था और कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आप आए थे, क्या पूरा प्रोटेस्ट था? कुछ गाली गलौज भी हुआ है ऐसा था? नहीं सर, आज हम आए थे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ भाई, हर इवेंट के अंदर अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, अंडर 23 हो, अंडर 14 हो या सीनियर ग्रुप हो, हमारी ये रजूआत थी आज जिसके लिए हम आए थे कि अंडर 16 की टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट खेली जानी चाहिए वो खिलाई नहीं है। और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना 40 to 50 मेंबर्स का प्लेयर्स का एक कैंप चालू कर दिया है। अंडर 23 जो टूर्नामेंट खिला ही नहीं गई सौराष्ट्र के अंदर और उसका कैंप ऑलरेडी हो चुका है। अंडर 19 जिसकी वनडे खिलाई गई है और उसके 50 प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं। अब मेरा यही प्रश्न है कि टूर्नामेंट खेली नहीं जा रही है और सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन कौन करवा रहा है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। और उसके अंदर जो 4 सिलेक्टर की पैनल है, वो पैनल से भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किस हद से 40 या 50 आपने प्लेयर सिलेक्ट किए? एक जो परिवार का गरीब परिवार का लड़का है वो पूरे साल 365 दिन एक मेहनत करके 42 या 44 की डिग्री में मेहनत करता है, उसके आपके 1-2 मैच खेलने को मिलते हैं और वो 1-2 मैच भी आप खिलाते नहीं हो, क्योंकि आपको अपने परिचित, आपके सगे वाले या आपके बिजनेस पार्टनर है उसके बच्चे को आपको खिलाना है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं निरंजन शाह, कोई होदे पे ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे ऑफिस में बैठ के वो राज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भीष्म पितामह के आ जाने वाले हैं कांड के। दूसरा जयदेव शाह, वो भी यहाँ पे होदेदार नहीं है, यानी बाप और बेटा दोनों होदेदार नहीं है, फिर भी ये आलीशान ऑफिस यहाँ पे बैठते हैं और सब जलसे करते हैं। मेरा यही कहना है सबसे कि जागो और ये लोग को यहाँ से भगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो निरंजन शाह स्टेडियम लिखा हुआ है जो नाम से, वो निरंजन शाह ने 12 मैच खेले हुए हैं और 281 रन किए हुए हैं। तो खास मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक के, अगर आप अपनी संतान को क्रिकेट खिला रहे हो तो पहले ये देखो कि कहाँ से लड़का आपका खेलेगा। वो दिल जान से मेहनत करेगा और जब उसकी मैच की बारी आएगी तो मैच ही नहीं खिलाएंगे और मेरे और अपने कर लेंगे। तो आज हम आए थे पुलिस को साथ रख के। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कहना चाहता हूँ, पुलिस को हमने लिख के दिया था, कल हमने मेल किया था कहाँ पे, पड़ोदरी पुलिस स्टेशन में, और एसपी साहब को मेल किया था कि हम लोग जा रहे हैं और शांति गांधी चिंदिया मार्गे हम वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। तो पुलिस हमारे लिए आई थी, वो हमको ही रोक रही थी। सारा समझ में नहीं आ रहा देश में हो क्या रहा है, मजाक बना के रखा है क्या? सर आप जयदेव शाह से मिले या तो कुछ गाइड? अरे जयदेव है वो किसी काम का ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो क्यों यहाँ पे आता है? वो शरद पवार जो है वो अभी ऑफिस में जाते हैं, जयदेव शाह एक्चुअली यहाँ पे है ही नहीं। जी, बहुत ही अच्छी बात की। हाई कोर्ट के अंदर जब चुनावी प्रक्रिया होने वाली थी तब उसके ऊपर रोक लगाई गई है। तो जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे कार्यकारी वो मानते हैं, हाई कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप यहाँ पे सब कीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया मत कीजिए। जो जब चुनावी होती है तो पूरी जो बॉडी वो डिसॉल्व हो जाती है, बर्खास्त की जाती है। और ये लोग मस्त मोटे पेमेंट यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ की बैंकों में 22 बैंकों के अंदर 674 करोड़ से 1000 करोड़ तक उसके बैंक में डिपॉजिट पड़ी है। ये भी आज का मुद्दा है, आज की बात है। आज आप आए थे यहाँ पे, जयदेव शाह या कोई भी औरत नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छी बात की, बहुत अच्छा। हम यहाँ पे हिमांशु शाह जो खुद को कार्यकारी सेक्रेटरी कह रहा है, जो दीपक लाखानी जो कार्यकारी प्रेसिडेंट कह रहा है, हम उसको रजूआत करने आते हैं क्योंकि उसके अंडर में आता है। और वो लोग यहाँ पे जो साइन करते हैं, तो साइन पर्सन है उसको हम पूछने वाले थे जो कार्यकारी सेक्रेटरी है। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम सहदेव सिंह चुड़ासमा, मैं जामनगर रूरल से एक कार्यकारी सेक्रेटरी हूँ और मैं ये क्रिकेट एसोसिएशन का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मगर छोटी चिंगारी कब आग लग जाती है, कब आग बन जाती है, वो ये लोग को समझाना है जरूर। करवाई हुई
કેમેરા સ્ટાર્ટ ભાઈ છે મારા મિત્ર સંદીપભાઈ છે અને એમને હું ઓળખું છું રેલવેની અંદર જોબ કરી રહ્યા છે અને આશા કરું છું આજે રજા રાખીને આવ્યા હશે કારણ કે ગવર્મેન્ટની જે જોબ હોય એ જોબની અંદર એક એપ્લિકેશન લખવાની હોય રજાની